हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूरोपीडिया एंड ईसीपी। और मेरे जो वीडियो है ये हरियाणा का जो आपका एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड है, जिसके लिए स्क्रीनिंग 2 नवंबर को डिक्लेयर है। उसमें बहुत सी पोजीशंस हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डाटा दूंगा असिस्टेंट इंजीनियर्स का। असिस्टेंट इंजीनियर्स अलग अलग डिपार्टमेंट में पोजीशंस निकली हैं फ्रेंड्स, और उसमें मेरी नॉलेज के हिसाब से एक स्टूडेंट ने मेरे को जो इन्फॉर्मेशन दिया कि 13,500 लोगों ने अभी तक इसका फॉर्म भरा है स्क्रीनिंग का, और 150 के आसपास सीट है, 154 और समथिंग। और 4 टाइम्स लोगों को मेंस की कॉल आती है और 2 टाइम्स को इंटरव्यू की कॉल आती है। जो आपका स्क्रीनिंग है वो नॉन टेक्निकल है, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। और उसमें इतने लोग, मान लो 10,000 लोग अपीयर होंगे, इतना फॉर्म भरा है और 10,000 लोग अपीयर होंगे, उसमें से 600 लोग मेंस लिखेंगे। तो इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको लगेगा कि 95% रिजेक्ट हो जाएगा स्क्रीनिंग स्टेज पे। इसलिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीनिंग आप अच्छे तरीके से तैयारी करके दो और कोई भी टॉपिक छोड़ना मत, क्योंकि स्क्रीनिंग के बाद आप प्रैक्टिस लिखने की करोगे अच्छे तरीके से। उसका एक तरीका है जो यूरोपीडिया आपको बता देगा, क्योंकि इंटरव्यू में जैसे हमने पिछली बार देखा असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का भी, कि अगर सीटें 150 हैं तो 300 लोगों को इंटरव्यू कॉल आता है, लेकिन इतने लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। रिटन एग्जाम में 35% स्कोर करना होता है, और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अच्छे लेवल का एग्जाम लेता है। तो आपका लोगों का जो मेंस है वही क्लियर नहीं हो पाता, उसमें वो 35% ले ही नहीं पाते कि वो अगले लेवल पे जा पाएं। और अगर वो 35% स्कोर नहीं कर पाएंगे, अगले लेवल पे नहीं जा पाएंगे, तो उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए मेरा आपको एडवाइस है कि आप स्क्रीनिंग के ऊपर 100% अटेंशन लगाओ, सो दैट आप स्क्रीनिंग में क्वालिफाई कर पाएं। और यूरोपीडिया ने जो आपको मॉड्यूल दिया है वो मोर देन सफिशिएंट है, इसमें से आपका स्क्रीनिंग निकल जाएगा। और अगर आपका स्क्रीनिंग निकल गया, उसके बाद आपने मेंस की जैसा मेंटर बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, तो आपके 35% पॉजिटिवली आ जाएंगे। और अगर आपने 35% ले लिए तो उसमें आपका कॉल आ जाएगा, आपका बेसिकली आप फाइनली सिलेक्ट उसमें हो जाते हो, आपका इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे पिछली बार मेरे को लगता है 54 सीट्स थी असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर में, और डबल मतलब 105-110 लोगों का इंटरव्यू में जाना चाहिए था, लेकिन 25 लोग इंटरव्यू में गए, और जो 25 गए उन सबका इंटरव्यू क्लियर हो गया, वो सिलेक्ट हो गए। और इवन जिन्होंने कट ऑफ पे रिटर्न निकाला था, 150 नंबर का रिटर्न था, उसमें 35% स्कोर करने थे, तो जिन्होंने 52.5 भी स्कोर किए वो भी फाइनली सिलेक्ट हो गए थे। इसलिए थोड़ा सा स्क्रीनिंग अच्छे तरीके से तैयारी करो फ्रेंड्स, बार बार बता रहा हूं तुम्हें, इसमें कोई भी चीज़ छोड़ना मत। यूरोपीडिया ने ऑलरेडी बहुत अच्छा आपको जबरदस्त मॉड्यूल दिया है, टेस्ट भी स्टार्ट हो गए हैं। 6 सितंबर से आपके बैक टू बैक टेस्ट हैं, 6-7 हर दिन टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी आपका डिक्लेयर हुआ है। तो अच्छे तरीके से तैयारी करो, सो दैट आप इन एग्जाम इसको निकाल सकें। थैंक यू।